भरोसा। रोहित पर सोनाली की इज्जत पर हमला करने का आरोप लगा, फिर भी रीना ने उस पर भरोसा किया। लेखिका भावना प्रकाश। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। हवा इतनी तेज थी कि उस एक पल में कमरे में इतना कुछ तहस नहस हो गया कि समझना भी मुश्किल था। दीवार पर टंगा खूबसूरत फोटो फ्रेम नीचे गिर गया, उसमें क्रैक आ गया। पर्दे की रॉड खूंटी से उखड़ जाने के कारण पर्दा एक ओर से लटक गया। रीना समझ गई कि अगर अभी भी दरवाजा बंद नहीं किया तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए। वह आगे बढ़ी और उसने दरवाजा बंद करके सिटकनी लगा दी। रोहित के चेहरे पर जाने कैसे कैसे रंग आते जाते रहे। फिर वह सिर झुकाकर एक कोने में बैठ गया। रोहित की ऐसी हालत देखकर रीना के दिमाग में एक विचार कौंध गया। रोहित को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास और दुनिया को रोहित पर भरोसा वापस दिलाने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। उसने फ़ोन उठाया और अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मैं तूफान में फंस गई हूँ, रात में वापस नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं जहाँ भी हूँ सेफ हूँ। कुछ रीना की किस्मत कहे या संयोग, उसने इतना ही कहा था। माँ कुछ और पूछती इससे पहले फ़ोन कट गया और नेटवर्क चला गया। रीना जानती थी कि वहाँ ना नेटवर्क है ना नेट। उस अकेले कमरे में दो जवान दिल धड़क रहे थे। रोहित ने हैरानी से चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, ये तुमने क्या किया रीना? तुम रात भर अकेली मेरे साथ इस कमरे में रहोगी? क्यों, तुम भूत प्रेत हो जो मुझे खा जाओगे? रीना ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, पर रोहित और उदास हो गया। भूत ही तो बन गया है मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद। कभी मैं सबके भरोसे के काबिल हुआ करता था, वह वजूद अब भूत बन गया है। रोहित की आवाज़ रीना को किसी कुएं में से आती लगी। सच बताओ रीना, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम्हें कैसे विश्वास है मुझ पर? किसी पर भी विश्वास करने के लिए खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है, और मुझे विश्वास है अपने प्यार पर, अपने चुनाव पर, अपनी पसंद पर। रोहित, मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं। अगर ऐसा है तो चुप्पी की दीवार तुमने भी क्यों खड़ी की हम दोनों के बीच? मैंने कभी चुप्पी की कोई दीवार नहीं खड़ी की। मैंने तो बस तुम्हारी चुप्पी की दीवार का सम्मान किया है। बारिश तेज हो गई थी, जैसे आज सारे बंधन तोड़ देना चाहती हो। रीना और रोहित के बीच की खामोशी ने भी आज सारे बंधन तोड़ दिए। वो भी तूफान में बहते तिनके की तरह बह चले। सारा जमाना ऐसा मानता है कि मैंने सोनाली की इज्जत पर हमला किया था, पर वो सच नहीं था। रोहित की आवाज में उसका दर्द घुल गया। जानती हूँ, पर एक बात और जानती हूँ। रीना की पलकों पर भी दर्द का दरिया था। और क्या जानती हो? रोहित ने पलकें उठाकर बिना शब्दों के पूछा। तुम सोनाली को शिद्दत से चाहने लगे थे, प्यार हो गया था तुम्हें उससे, है ना? रीना की आवाज भारी हो गई। आज बरसों बाद हमारे बीच खामोशी की दीवार टूटी है, तो आज तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। ये सच है कि मैं उसे शिद्दत से चाहने लगा था। ना चाहते हुए भी रीना की पलकों पर आंसू छलक आए। रोहित की नज़र उधर गई और वो खामोश हो गया। कमरे की छत टीन की थी। साफ पता चल रहा था कि बारिश रुक सी गई है। आज अगर यह बारिश खुलकर नहीं बरसी तो जानते हो क्या होगा? रीना ने बात बदली। रोहित की आंखों में फिर प्रश्न आ गए। ऐसा भी क्या हो जाएगा? मौसम बहुत खराब हो जाएगा। बारिश खुलकर बरस जाती तो मौसम खुशगवार हो जाता है। थोड़ी सी बरस कर रुक जाए तो उमस मौसम में भर जाती है जो जीने नहीं देती। रीना का इशारा रोहित समझ गया। उसने आगे बढ़कर रीना की पलकों पर छलक आए आंसू पोंछ दिए। फिर उसका दर्द बह निकला। रीना, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आंखों में लिखा अफसाना मैंने पढ़ा नहीं था।
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, पर यह जो इश्क है ना, बड़ी कमबख्त चीज़ है। चाहने से नहीं होता, बस अपने आप हो जाता है। मेरा मन कब कैसे और क्यों सोनाली की ओर खिंचता गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैं जानती हूँ, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि प्यार पर अपना बस नहीं चलता। तुमने मुझसे कभी कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई। मैं जानती थी कि मेरा प्यार एक तरफा है, पर क्या आज मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या था? रोहित ने सिर झुका लिया। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस मुंह से बताऊं कि तुम सही थी। तुमने मुझे सोनाली के खुदगर्ज स्वभाव के बारे में बताया था, लेकिन मैं उसे तुम्हारी जलन समझता रहा। सोनाली मुझे इस्तेमाल करती रही। तुम जानती हो कि मैं इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। सोनाली ने मेरी आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ लिया था और इसी का फायदा उसने उठाया। वह मेरे प्यार को हवा देती रही, जताती रही कि उसे भी मुझसे प्यार हो गया है, और बदले में मैं अपनी सारी नॉलेज डिफरेंट लाइब्रेरी से ढूंढी गई डिफरेंट बुक से बनाए गए अपने सारे नोट्स उसके साथ शेयर करता रहा। मैंने ही नहीं, सारे दोस्तों ने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। आखिर रीना की आंखों में शिकायत आ ही गई। हाँ रीना, मैं सच में दीवाना हो गया था। मुझे होश तो तब आया जब ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही उसने मुझसे अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं टूट गया था। रोहित फफक कर रो पड़ा। रीना उसके और करीब आ गई। बहुत देर तक उसका कंधा थपथपाती रही। रोहित ने पलकें उठाई तो उसकी आंखों में तूफान था। रीना, तुम तो मेरी पड़ोसी हो, बचपन से मेरे यहाँ आती जाती रही हो। मुझसे पहले मेरी माँ से लगाव हुआ था तुम्हें। तब तो हम प्यार का अर्थ भी नहीं समझते थे। मैं और मेरी बहन तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त और माँ पापा प्यारे आंटी अंकल बने। तुम ही बताओ, क्या मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं... रोहित की आंखें फिर छलक गई। अगर तुम पर भरोसा ना करती तो आज यहाँ ऐसे ना बैठी होती। रीना ने कुछ ऐसे कहा कि रोहित की आंखों का सैलाब शांत सा हो गया। इसलिए तो पूछ रही हूँ कि बताओ तो सही, उस दिन हुआ क्या था? सोनाली को कमरे में अकेले देखकर मैंने अंदर जाकर कमरा इसलिए बंद किया ताकि उसे खरी खोटी सुना सकूं, उसे एहसास दिला सकूं कि उसने जो किया वो गलत है। वो एक दोस्त के नाते भी हेल्प मांगती तो मैं कर देता, लेकिन मेरे अंदर से कमरा बंद करने से वो इतना डर गई कि चिल्लाने लगी। बाकी तो जो कुछ हुआ वो लोगों के मन में बसे पूर्वाग्रहों की वजह से। बहुत देर दोनों खामोश बैठे रहे, फिर धीरे धीरे दोनों की पलकें झपकने लगी। सुबह रोहित हड़बड़ाकर उठा। उसने पाया कि रीना उसकी गोद में सिर रखकर सो गई है। उसने हौले से रीना को जगाया। इतना भरोसा करती हो मुझ पर? रोहित की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्यार जो करती हूँ। रीना के होठों पर उसके दिल की बात आ ही गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।